हेलो, दिस इज़ गौरव लाट योर बिग बुल कोच। सो अगेन जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 24 अक्टूबर 2025 के लिए, दैट इज़ द 24th ऑफ अक्टूबर 2025। सो आज क्या हुआ, आज बाज़ार जो है फिर से गिर कर बंद हुआ। ऐसे सुबह को तो लुढ़क सा ही गया था, सुबह दोपहर को अगर देखा जाए तो, पर ऑन द होल बाज़ार जो है निफ्टी की अगर बात करें तो 96 पॉइंट्स गिर कर 25,795 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज डाउन 96 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 25,795। अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो वो 378 पॉइंट्स गिरकर 57,670 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज डाउन 378 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 57,699.6 और अप्रॉक्सीमेटली 57,700। सो बाज़ार ऐसे खुला, हल्की सी नरमी के साथ इंडिकेशन दिख रहा था। ऐसे गिफ्ट निफ्टी थोड़ी बढ़त दिखा रहा था, पर मार्केट ने उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, तो खुल के फिर मार्केट थोड़ा स्लगिश ही रहा और फिर स्लगिश होते होते मार्केट गिरने ही लग गया। और वन ऑफ द मेन रीजंस इनिशियल गिरने का मैं मानूंगा वो बैंक निफ्टी ही था। बैंक निफ्टी में जो एक बोलते हैं ना पोस्ट रिजल्ट हैंगओवर, वो अभी भी एकदम साफ दिख रहा है, खास करके आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में। आईसीआईसीआई बैंक का काउंटर हालांकि आज थोड़ी उल्टी चाल चल रहा था, आज थोड़ी रिकवरी मूड दिखा रहा था, जबकि एचडीएफसी बैंक में ज़्यादा मंदी देखी जा रही थी। इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक का स्टॉक तो 1,000 रुपये के नीचे ही चला गया आज। सो कहीं ना कहीं इतनी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, आज तो एकदम उल्टी गिनती इसने शुरू कर दी। सो कहीं ना कहीं पोस्ट रिजल्ट हैंगओवर तो एकदम दिखा ही जा रहा है इन दो स्टॉक्स में, और ये दो स्टॉक्स खास करके बैंक निफ्टी को भी एकदम खींचे जा रहे नीचे नीचे, उसके अलावा निफ्टी को भी। और फिर निफ्टी को नीचे खींचने वाले तो हमारे HUL बाबा थे, हिंदुस्तान यूनिलीवर। उन्होंने कल रिजल्ट डिक्लेयर किया था जो कि उम्मीद से ख़राब ही थी, और ख़ास करके टॉप लाइन उम्मीद से ख़राब था, और आगे चल के उनका जो आउटलुक भी है वो कोई ख़ास उन्होंने नहीं दिया है। सो कहीं ना कहीं एकदम साफ दिख रहा है कि ये जो मुकेश अंबानी जी जो ज़बरदस्त एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसके अलावा पतंजलि की तरफ से कंपटीशन है, ऊपर से जो नए नए रिटेलर्स आ गए हैं जो डार्क स्टोर बेस्ड प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, जो कि सेकेंड रंग ब्रांड्स को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो जो जिसको बोलते हैं ना फ्रंट लाइन ब्रांड्स, जैसे कि HUL, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये कहीं ना कहीं अब ट्रेड में मार खा रहे हैं। नेस्ले तो फिर भी चलिए, उसका डेयरी बिजनेस बहुत ज़बरदस्त है, तो वो तो किसी तरह उसको झेल ले रहे हैं इस मार को, पर HUL पे बहुत तगड़ी मार पड़ रही है। HUL है, ब्रिटानिया है, इन पे तो मार पड़ती दिख रही है, कहीं ना कहीं इनके ग्रोथ तो अफेक्ट हो रहे हैं। तो उसके कारण HUL जो स्टॉक था हमने उसमें नरमी देखी। इनफैक्ट जो स्टॉक था 100 रुपये से ज़्यादा ही गिर गया। नरमी क्या, हो तो एकदम से औधे मुँह गिर ही गया, पर उसके बाद थोड़ी रिकवरी आई। सो जो स्टॉक है लगभग 85 रुपये नीचे बंद हुआ, पर उसने काफ़ी निफ्टी को ड्रैग किया। दैट वाज अ मेजर ड्रैगर फॉर निफ्टी। और उसके अलावा जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट, वो भी आज मेजर ड्रैगर था। ये जो स्टॉक है अगेन 2% से ज़्यादा नीचे चला गया था आज, फिर थोड़ी सी रिकवरी आई लास्ट में, पर कहीं ना कहीं मार्केट में वीकनेस तो एकदम साफ दिख रहा था। तो निफ्टी को हालांकि एक बार चेष्टा किया कि 780 के आसपास रुक जाए, पर 780 से रिबाउंड करके ज़्यादा देर रुक नहीं पाया, और फिर एकाएक 720 तक गया, 25,720 तक जाके रुका। सो लगभग एक समय पर ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स के आसपास कमज़ोर हो गया था निफ्टी। थोड़ी सी रिकवरी आई टुवर्ड्स दी एंड, पर कहीं ना कहीं जो ओवरऑल वीकनेस है, अब एकदम टेक्निकल वीकनेस तो अब एकदम जग जाहिर हो चुका है निफ्टी की बात करें और मार्केट ओवरऑल। और ये जो अगर टेक्निकल वीकनेस जो है वो अगर आगे भी चलते जाएगा, अगर खास करके निफ्टी जो है अगर 25,670 के एकदम नीचे चला गया, तो मान के चल सकते हैं सेफली कि करंट बुल साइकिल तो गया। वो हो सकता है अभी एक बार इंटरिम बेयर फेज में चला जाए मार्केट, इसकी अच्छी खासी चांसेस है। क्योंकि एक तरफ इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी कोई बहुत तगड़ी नहीं है, इनफैक्ट आज तो एकदम नदारत ही थी, और मार्केट का बिहेवियर भी एकदम साफ दिखा रहा था कि कहीं ना कहीं स्पेक्यूलेटर्स नीचे बार बार लेने की कोशिश कर रहे हैं इस एंटिसिपेशन में कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग आएगा, पर मार्केट जो है वो घूम फिर के गिर जा रहा है। अगर टेक्निकल चार्ट्स में अगर देखें, जो थोड़ी बहुत टेक्निकल जानकारी रखते हैं, निफ्टी थोड़ा थोड़ा रुक के फिर बार बार 2 बार मेजर बेरिश कैंडल्स फॉर्म हुए, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल्स, बड़े बड़े बेरिंग, एक बार तो बहुत बड़ा बेरिश इंगल्फिंग कैंडल फॉर्म हुआ है।
सो कहीं ना कहीं वो एकदम साफ दिखा रहा था कि जो बेयर्स है, जो लॉन्ग्स है, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रखे थे और कोई भी मौका देख रहे थे एग्जिट करने का। जब मौका नहीं मिल रहा था तो फिर एकदम कोई भी रिबाउंड को एकदम फोड़ते हुए निकल जा रहे थे। सो मार्केट में लॉन्ग अनवाइडिंग तो चल ही रहा है और उसके अलावा लैक ऑफ जो इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन है वो मार्केट को ऐसे ही ले डूब सकता है। हालांकि यूएस मार्केट अभी यहाँ पे यूएस मार्केट में अच्छी खासी रैली आई है आज फ्राइडे को। डाउ जो है अभी ऑलमोस्ट 550 पॉइंट्स ऊपर है, तो उसके कारण गिफ्ट निफ्टी थोड़ा ठीक है। पर कहीं ना कहीं जो खतरे के बादल तो है, जो नेगेटिव न्यूज़ फ्लो का प्रेशर है वो मंडराते ही रहता है। एक तरफ Q2 नंबर्स कुछ खास नहीं आए, ज़्यादातर स्टॉक्स के वीक ही आए। अगर आप मेगा कैप्स के देखें तो ज़्यादातर मेगा कैप्स ने वीक ही Q2 नंबर्स पोस्ट किए हैं। और उसके अलावा फिर से अब डावाडोल स्थिति बन गई इंडो यूएस ट्रेड डील को लेके, जहां एक 2 दिन पहले एकदम आसमान साफ दिख रहा था कि हाँ अब तो डील हो ही जाएगा। अब फिर से रिपोर्ट्स आने लग गए कि डील जो है, खास करके इंडिया की तरफ से बोला जा रहा है कि हम कोई गन पॉइंट में फिर से नेगोशिएट नहीं करेंगे। वही बात बोली जा रही जो पहले बोली जा रही थी। पीयूष गोयल साहब ने एकदम साफ कह दिया है कि वो प्रेशर में आके कोई भी जल्दबाजी में कोई भी डील नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट्स एकदम साफ बता रहे हैं कि अमेरिका जो चाहता है कि जल्द से जल्द ट्रेड डील हो, पर वो अपनी शर्तों पे ही चाहता है। हालांकि काफ़ी भारत की भी शर्तें मान ली गई है, पर जो मुख्य शर्त है, जो एक पॉलिटिकल शर्त है, जो इकोनॉमिक नहीं है, कि आप भारत जो है रशिया से तेल लेना एकदम से बंद कर देगा। और कहीं ना कहीं हो सकता है बात वहाँ पे भी नहीं रुके, हो सकता है भारत को फिर आगे चल के रूस से हथियार भी लेना बंद करना पड़ेगा। सो कहीं ना कहीं ये जो प्रेशर टैक्टिक्स है अमेरिका के, तो दिन भर जो पीछे से वार करते रहना, ये कहीं ना कहीं हो सकता है ट्रेड डील को अब खतरे में डाल रहा है। तो क्या पता ट्रेड डील फिलहाल ना ही हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या पता इस साल कोई ट्रेड डील ना ही हो पाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप भी, जहाँ तक, हालांकि मोदी जी तो आसियान मीटिंग में जाएंगे ही नहीं, तो ट्रंप बाबू ने तो बोल दिया मैं तो आसियान मीटिंग में जाऊंगा, अपना काम करके वापस आ जाऊंगा। तो क्वाड तो अभी जैसे कि बोला ही जा रहा है ठंडे बस्ते में चला जाएगा, या हो सकता है ख़त्म ही हो जाएगा। सो कहीं ना कहीं उसके कारण अब भारत भी है जो चेष्टा करेगा। पीयूष गोयल ने बुलाई है कि वो बाकी सब मार्केट्स चेष्टा कर रहे हैं उनको, उनमें मार्केट्स जो है गुड्स को रीडायरेक्ट करने का। सो वो भी अपने हेज कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं मार्केट पे इसका बुरा असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इंडो यूएस ट्रेड डील इज़ वेरी क्रूशल फॉर द मार्केट, बिकॉज कहीं ना कहीं इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता ही है। 100 अरब डॉलर की ही क्यों ना हो, पर कहीं ना कहीं उसका मार्केट में एक सेंटिमेंटल और फंडामेंटल इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है, बिकॉज इट इज़ अ ग्रोइंग ट्रेड रिलेशन। इसके लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ज़बरदस्त हैं और इससे मार्केट सेंटिमेंट को तो ठेस पहुंचता ही है। अगर आप देखिए इंस्टीट्यूशनल बाइंग फिगर्स आज बहुत कम थे, एफआईएस की तरफ से बहुत मार्जिनल बाइंग थी। ये ट्रेंड चलते रहा तो हमने पहले ही कहा कि मार्केट के लिए बहुत ही ख़राब है। सो हमें जहाँ तक लग रहा है अभी क्या पता मार्केट अभी ऐसे ही बिहेव करता है रहेगा, लैकलस्टर बिहेव करता रहेगा और टेक्निकल वीकनेस जारी रहेगा, तब तो फिर बाजार को खतरा तो बना हुआ ही है। सो धीरे धीरे अब जहाँ तक लग रहा है कि जो दिवाली की खुमार थी वो अब उतरते हुए लग रही है। और इस बीच मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने भी काफ़ी थोड़ी वीक परफॉर्मेंस दी, आज भी थोड़े गिरे हुए ही थे। तो कहीं ना कहीं वो भी अब प्रेशर में आ सकते हैं। अगर मेन मार्केट बहुत ख़राब परफॉर्म करेगा तो कहीं ना कहीं मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स से भी प्रेशर आएगी। पर यहाँ पे कहीं ना कहीं जो डाउन साइड है वो लिमिटेड इसलिए रह सकता है क्योंकि आप जानते ही है SIP फ्लो ज़्यादातर मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स पे ही ज़्यादा फोकस्ड है, तो कहीं ना कहीं इनमें डाउन साइड बहुत ज़बरदस्त नहीं रहेगी। हालांकि मेगा कैप्स में भी डाउन साइड आती है तो कोई मेजर डाउन साइड नहीं आती है। यहाँ से अगर निफ्टी डाउन जाता भी है तो कहीं ना कहीं 25,000 के आसपास उसको सपोर्ट मिल ही जाएगा। थोड़ी इंस्टीट्यूशनल बाइंग DIs की तरफ से भी बाइंग सपोर्ट मिल ही जाता है। तो मार्केट ओवरऑल आउट परफॉर्म नहीं करेगा, पर मार्केट बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट भी नहीं करेगा। सो यही अभी सिनेरियो चलते रहेगा। उसके अलावा जैसे हमने पहले कल ही कहा था कि हम कुछ ऐसे स्टॉक्स हमने खोज निकाले जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत वैल्यू प्रोपोजिशन रखते हैं। सो इसके बारे में जो डिटेल्ड वीडियोज़ है हम कल पोस्ट करेंगे शनिवार को, जिससे कि आपको भी कुछ ना कुछ मिलता रहे। हमारे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको भी कुछ ना कुछ अच्छा इनपुट्स मिलता रहे लॉन्ग टर्म के लिए, वो हम ज़रूर देंगे। और आज का जो डेली व्लॉग है वो यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा कर रहे हैं कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो।
Do like, share and subscribe to our channel. Do hit the bell icon for regular update on our videos. Any stock specific views or queries you want, please write in a comment section. We will help you, guide you and come back to you as much as possible. We will help you and guide you as much as possible by us. एंड उसके अलावा आपको कोई अगर कमेंट्स देना हो, सजेशंस देना हो, प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन. योर कमेंट्स एंड सजेशंस एंड फीडबैक्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस. They are valuable for us. They help us improve our content. Thank you.